और इधर कन्हैया कहाँ पहुँचे? मथुरा पहुँच गए। मथुरा में भगवान को देखने के लिए सारे मथुरावासी टकटकी लगाए खड़े हैं, भगवान का सब दर्शन करने लगे। गोपियाँ विधाता को गाली देती हैं, महाराज अक्रूर जी को भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। मथुरा सब पहुँचे तो यहाँ पे स्थिति ये है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भगवान को देख करके सब अपने काम को छोड़ करके भाग पड़े उनके दर्शन के लिए। सब नर नारी निकल गए। इधर भगवान जा रहे थे तो भगवान के मित्रों ने कहा, कन्हैया अपने मामा के यहाँ पहली बार जा रहे हो और मैंने सुना आपके मामा राजा मथुरा के, हमारे पास तो अच्छे वस्त्र भी नहीं, अब पहली बार जा रहे हैं तो बढ़िया कम से कम वस्त्र तो होने चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम किसी से पहली बार मिलने जा रहे होते हैं तो बड़े सज धज के जाते हैं, सजने के बाद भी 10 बार शीशे में खुद को देखते रहे हम ठीक लग रहे हैं ना। तो कन्हैया हम तेरे मामा के यहाँ आए वो भी पहली बार और फटे पुराने कपड़ों में, ये बात अच्छी नहीं है। तेरे मामा राजा हैं तो हमारे पास भी कम से कम अच्छे वस्त्र होने चाहिए। कन्हैया ने कहा अच्छा ये बात है, मैं अभी व्यवस्था कर देता हूँ। धोबी भैया चले आ रहे थे बहुत सारे चमचमाते वस्त्रों को लेकर के। अब कन्हैया उनके पास गए तो कहते हैं मामा जी प्रणाम। अब जैसे मामा जी प्रणाम कहते हैं कन्हैया, कौन बोले आशीर्वाद को, धोबी भैया लेके डंडा दौड़ा लिए कन्हैया को। कन्हैया कहते हैं कि यहाँ आशीर्वाद ऐसे ही दिया जाता क्या, मैंने तो प्रणाम किया। कन्हैया कहते हैं मामा जी आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस 2-4 कपड़े इसी में से निकाल के हमको दे दो, हमारे मित्र हैं, पहली बार मामा के यहाँ जा रहा हूँ, कंस का भांजा हूँ। धोबी को बड़ा अहंकार, बोला अच्छा कंकड़ पत्थर में चलने वाले ग्वाले, झोपड़ी में जीवन बसर करता है और राजसी वस्त्रों को धारण करने की इच्छा रखता है। अभी बताता हूँ। महाराज सुदेव कहते हैं कि डंडा लेके दौड़ा लिए धोबी भैया भगवान को। अब भगवान भी कम क्या, भगवान ने भी कहा कि जब दौड़ा ही रहे हो तो आपको दंड में दे ही देता हूँ। रामावतार में क्षमा कर दिया था पर इस बार नहीं। भगवान ने जो मुष्टिका मारी ना धोबी भैया का, वहीं पे राम नाम सत्य। अब ये दृश्य दर्जी भैया देख रहे थे तो उन्होंने पहले ही मन बना लिया कि ये आएंगे तो बिना कुछ पूछे मैं इनके कपड़े ठीक कर दूंगा। नहीं क्या पता यही भला प्रसाद हमको मिल जाए तो घर में बीवी बच्चे बैठे हैं। अब जब वस्त्रों को पहना तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि भगवान ने वस्त्र पहने कि वस्त्रों ने भगवान को पहन रखा है। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ऐसी ये ठीक नहीं है, थोड़ा जच कम रहे हैं, तो चलो दर्जी भैया के पास गए तो उसने बिना पूछे ही बढ़िया वस्त्र करके दे दिए, पहन लिया। अब जब ग्वाल वालों ने सब कुछ पहन लिया तो एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और कन्हैया से बोले कन्हैया अभी एक चीज़ की कमी है। कन्हैया ने कहा वो क्या है? बोले कन्हैया ये माथा सूना सूना लग रहा है, तिलक के बिना अधूरे लग रहे हैं, कुछ इसकी व्यवस्था करा। तभी कन्हैया की दृष्टि पड़ी, त्रिवक्रा मैया चंदन की कटोरी लेके चली जा रही थी। सुखदेव जी कहते हैं आज तो कन्हैया मचल गए और त्रिवक्रा मैया ने भगवान का दर्शन किया। त्रिवक्रा मैया का नाम कुब्जा भी है। भगवान ने कहा आपका परिचय तो बताया महाराज, मेरा नाम है त्रिवक्रा, कुब्जा लोग मुझे कहते हैं और मैं कंस के दरबार में चंदन लगाने का काम करती हूँ। भगवान ने कहा क्या मुझे भी आप चंदन लगाएंगी? वो तो स्वरूप को देख करके ही मोहित हो गई, बोली प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य। भगवान ने कहा फिर लगा दो। जो टीका लगाया। अब जो साथी ग्वाल बाल थे बोले प्रभु जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देते हो। धोबी भैया ने जैसा कर्म किया वैसा फल दिया, दर्जी भैया को फल दिया, तो इन देवी जी को क्यों ऐसे छोड़ रहे हो? इनको भी कुछ अच्छा फल दे दो।
भगवान गए। आज भगवान ने देखा त्रिवक्रा मैया 3 स्थानों से टेढ़ी थी। भगवान ने एक हाथ उनकी कमर पे रखा, एक हाथ से उनकी ढोड़ी को उठाया और अपने चरण के अंगूठे से उनके अंगूठे को ज्यों ही दबाया और झटका दे करके ढोड़ी ऊपर की। त्रिवक्रा मैया सुंदर देवी के रूप में प्रकट हो गई। टेढ़ी टांग वाले ने त्रिवक्रा मैया को सीधा करके खड़ा कर दिया। ये है इसकी कृपा। अब भगवान कृपा कर दिए तो जाने लगे, तो त्रिवक्रा मैया चरण पकड़ के बैठ गई। प्रभु कहाँ जाते हो? मैंने आपको अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया मन ही मन, अब मुझ पे कृपा करो। भगवान ने कहा अभी बड़ी लीलाएं करनी है, धैर्य धारण करो, समय आने पे मैं आपको दर्शन अवश्य दूंगा, आपकी मनोकामनाओं को भी मैं पूरा करूंगा। भगवान इधर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो ग्वाल बाल कहते हैं ना, साथी संघाती जो होते हैं वो चढ़ाते बहुत हैं। अरे ये कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, भले ही वो सबसे पहले भागे पीछे से, पर आपको चढ़ा देंगे एक बार। अरे करो, क्यों डरते हो? हम है ना, हम लोग हैं, आप मेरे मित्र हो। अरे एक बार रात में 12 बजे फ़ोन करोगे, हम आएंगे। और महाराज जब सच में फ़ोन करोगे ना तो आपका नंबर ब्लैक लिस्ट कर देंगे और फ़ोन ऑफ कर देंगे। अरे कौन जाएगा, उसको तो हमने ऐसे ही कह दिया।